तो जी देखें, सुबह सुबह से हम बकरियां लेके आए हैं और सूरज देखें माशाल्लाह अभी अभी गुरूब हो रहा है मशरिक़ से। तो बहुत प्यारा मंज़र है। देखें सूरज सूरज जो है गुरूब होने से पहले हम इसको इन बकरियों को लेके आए थे ताकि इनको चराएं, क्योंकि मुझे जॉब पर जाना पड़ता है। तकरीबन इनको 8 बजे तक चराएंगे और 8 बजे के बाद मैं जाऊँगा और घर रेडी होकर अपने जॉब की तरफ जाऊँगा। तो आधा घंटा 1 घंटे तक इनको चराते हैं ताकि इनका जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाए, और उसके बाद शाम को जो है इनको फिर लेके आते हैं और 3-4 घंटे या 3 घंटे तक मुसलसल इनको चराते हैं ताकि ये इनका जो पेट है वो फुल हो जाए, ताकि फिर रात जो है ना लंबी हो जाती है और दिन छोटे हैं। तो इस वजह से अगर ये 1 घंटा भी अभी चरी तो इनफ है इनके लिए, ये गुजारा हो जाएगा इनका दिन के लिए। लेकिन अगर रात को इनको शाम को अगर चराएंगे नहीं, पेट नहीं फुल होगा तो रात ज़्यादा लंबी होती है तो फिर इनके लिए मसला होगा। तो 1 घंटा इनको चराते हैं और उसके बाद चलते हैं जॉब की तरफ। तो यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बाकी यार सर्दियाँ आ गई हैं तो कुछ बकरों को जो है ना सर्दी लग गई है और उनको ज़ुकाम और खांसी हो गई है। तो फ़िलहाल तो नॉर्मल है, देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएं अगर वक्त के साथ तो ठीक है, वरना फिर इनको वैक्सीन करवानी पड़ेगी। मेरे पास पड़ी तो है टेरामाइसन या जेंटाकोम्बिया जो पड़ी हुई है, दोनों वैक्सीन मेरे पास पड़ी हुई हैं। अगर ठीक हो गए तो ठीक है, वरना इनको फिर वो वैक्सीन देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ज़ुकाम की वजह से अभी तो ये ठीक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, और जो है रात को बस इनको खांसी हो जाती है क्योंकि रात को सर्दी बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से। अभी ऑलमोस्ट अक्टूबर ख़त्म होने वाला है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो सर्दियां थोड़ी बहुत आ गई हैं। देखें हाथ मेरे तो बहुत जो है जम गए हैं, देखें आपको दिख रहा होगा। अब देखें तो कोशिश ये होती है कि इनको जो हीट वाला माहौल है वो प्रोवाइड किया जाए। तो इनका जो शेल्टर है वो भी अभी बन रहा है, तो इनमें कुछ काम है तो वो भी करवा लेंगे। 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद इनको रेडी टू गो, फिर रात को इनको अंदर बांधेंगे ताकि इनको सर्दी ना लगे। बाकी सूरज को देख लें माशाल्लाह, देखे कैसे चमक रहा है, और इसको ग्रूब होते हुए देखने में भी अपना ही मज़ा है, और इसको ग्रूब होते हुए देखने में भी अपना ही मज़ा है। तो बहुत मज़ा आता है। ये शहर में इसका मज़ा ऐसा नहीं होता जैसा गांव में इसका मज़ा होता है। तो सूरज माशाल्लाह ग्रूब हो गया। हम तो सूरज ग्रूब होने से पहले इन बकरियों को लेके आए थे, यानी सूरज अभी निकला ही नहीं था तो हम लेके आए थे। तो अभी तकरीबन 7:30 बजे 8 बजे तक चराएंगे और उसके बाद इनको लेके बांध देंगे और उसके बाद रेडी टू गो टू वर्क। चलो जी चलो, जैसे ही काम से फारिग हुआ, ड्यूटी से वापस आया तो घर वालों ने कहा कि जो गंदम है वो छोड़ के आओ, आटा ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से ये देखें, अभी देखें गंदम जो है वो लेके जा रहा हूँ मशीन की तरफ। तो इसको मैं पीछे रख सकता था, लेकिन यार पीछे जो है ना ये मुझे बहुत तंग करता है, तो इस वजह से मैंने इसको आगे रखा। पीछे रखता हूँ तो बार बार फिसल जाता है और फिर बार बार गाड़ी खड़ी करके उसको ठीक करना पड़ता है। वैसे आगे भी ये मुश्किल कर रहा है, इसको जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो जाम कर देता है, लेकिन आगे फिर ये मसला है कि अगर साफ़ रोड हो जाएगी तो फिर इसको आगे मैं एक हाथ से खींच के और एक हाथ से गाड़ी चलाऊंगा। तो चलते हैं, पहले इसको छोड़ाते हैं और उसके बाद ही खाना खाते हैं और फिर 1-2 घंटे रेस्ट करके और उसके बाद शाम को बकरियों को लेके चलेंगे, क्योंकि सुबह को मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया था। तो इसको लेके चलें और उसके बाद ही शाम को वापस आकर तकरीबन 3-3:30 बजे के बाद जो है बकरियों को निकालेंगे। तो जी आटा छोड़ के आया हूँ बड़ी जलालत के साथ, कसम से। बार बार वो गिर रहा था नीचे और उसको फिर भी गाड़ी को रोक के जैसे पीछे करना पड़ता है, वैसे मैं डर रहा था कि पीछे कोई मसला ना हो, लेकिन आगे रखा तो उससे ज़्यादा मसला हो गया। तो इस वजह से बस कैसे भी करके छोड़ आया हूँ, फिर शाम को लेके आऊँगा। अभी आया हूँ बकरियों के पास और ये पानी पी रही हैं। उस पानी पीने के बाद इनको लेके चलेंगे, क्योंकि सुबह को भी इन्होंने ज़्यादा घास खाया नहीं था। देखें कितनी तावली हो रही हैं घास के लिए, पेट देखें इनके अंदर हो गए हैं, क्योंकि सुबह इनको मैंने जो दिया था तूड़ी के साथ वो खा नहीं रही थी। तो इस वजह से अब शाम को
थोड़ा जल्दी इनको लेके जाता हूँ। यूजुअली मैं जाता हूँ तो 4 बजे जाता हूँ, क्योंकि आज दिन ठंडा है तो फिर 3 बजे चलते हैं। तो अभी ये पानी पी ले, उसके बाद दूसरों को पानी पिलाते हैं। ये अकेला देखो कितना पानी पी गया, बाल्टी यहाँ तक भरी हुई थी और ये सारा पानी पी गया। अब ये देखो पानी को नीचे गिरा रहा है ताकि ये जो रोटी के टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं ना, देखिए ये वाले, तो ये कह रहा है कि ये मैं खा लूँ। तो कुछ इसको खिलाते हैं, कुछ उन लोगों को ऐसा ऐसा कराएंगे ताकि लालच में ये पानी पी जाएं, वरना ये पानी नहीं पिएंगे। तो इनको आदत हो गई, क्या करें अब। तो इनको पानी पिलाते हैं और आगे फिर मिलते हैं कपास की फसल में। बाकी ये घास से निकलकर लकड़ियों को खा रही हैं जो हमने सर्दी के लिए काट के रखी थी। तो उसमें कुछ पत्ते वगैरह हैं जो सूख गए हैं, वो खा रही हैं, उस घास से निकल के आई हैं। तो ये हमने जमा करके रखी हैं, किसके लिए? सर्दियों में काम आने के लिए। सर्दियों में आग जलाएंगे सर्दियों में। अभी बकरियां इस पेड़ को लगी हुई हैं, देखें ये पेड़ है, इसके पत्ते खा रही हैं। ये बाहर आ गई है, तो ये पत्ते यहाँ से खा लें, उसके बाद इनको घर लेके चलते हैं, क्योंकि इनके लिए खल भी लेके आया हूँ और जो रोटी के टुकड़े उनके साथ इनको खुश्क चारा भी देंगे। तो ये देखें कितने शौक से खा रही हैं, देखें सारी की सारी इसी एक ही पेड़ को लगी हुई हैं। ये अब रेत से निकल के आई हैं, और ये अब कपास से निकल कर आई हैं, तो फिर रेत पे ये जो छोटा छोटा घास पड़ा हुआ है ना, लगा हुआ है, तो ये खाएंगी और उसके बाद ही चलेंगी। देखिए वो दूर हमारे पड़ोसियों के घर जा रही हैं, उनको लौटाना पड़ेगा। ये थकी हुई है ना, इस वजह से ये उधर उधर मुँह मार रही हैं। देखें कुछ चली गई हैं और कुछ जो है इधर घास खा रही हैं। बाकी ये खंभा जो है बिजली का, ये टूट गया था, ज़मीन में लगा हुआ था, तो ट्रैक्टर ने इसको टक्कर मारी थी तो ये गिर गया था। तो ये बड़ी कोशिशों के बावजूद भी नहीं लग रहा था उसमें ज़मीन में। तो हमने क्या किया कि बस जुगाड़ कर लिया और जो लकड़ी का जो पोल था वो लगा दिया, और अब उस पे लाइट चल रही है। तो ये यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, 2-3 साल हो गए। तो ये 2 बचे हैं, बाकी ये सारे चले गए। उधर भी थोड़ा बहुत घास है तो वो वहाँ पर खा लेंगी। तो 2-3 घंटे बाद इनको लेके आता हूँ वापस, यानी तकरीबन 3:30 बजे या 3 बजे मैं इनको लेके जाता हूँ, और तकरीबन 5-5:30 बजे ये ख़ुद ही वापस आ जाती हैं, जब इनका पेट भर जाता है। तो बाकी ये इस वायर से इनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह जगह से थोड़ी खुली हुई है। ये यहाँ पर देखे खुली हुई है, तो पहले भी हमारी बकरी इसमें फंस गई थी, तो बड़ी मुश्किल से तार को काट के उसको निकाला था। खुशकिस्मती से वो सरवाइव कर गई, बच गई। लेकिन जब उसको बिजली ने पकड़ा था तो वो बहुत शोर कर रही थी, तो इस वजह से उसको हाथ नहीं लगा सकते थे और इसको तोड़ के निकाल लिया हमने। तो ये देख लें, ये दोनों वो सारी चली गई, अब ये दोनों खा लें, तो उसके बाद हम चलते हैं वापस घर को।